अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना इस्लामाबाद से नारान और फिर स्कर्दू तक का जो सफ़र है उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसका जो फ़र्स्ट पार्ट है इस्लामाबाद से नारान वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा वो काइंडली जाकर वीडियो को भी वॉच कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जी हम लोग नारान पहुँच चुके थे। एक नाइट हम लोगों ने स्टे कर लिया है और ये सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर फजर का ये खूबसूरत सा एक नज़ारा है। हमारे होटल से एक बहुत खूबसूरत सा व्यू है जहाँ पर आप लोग देखें तो ये माउंटेंस के ऊपर आप लोगों को स्नोफॉल भी नज़र आएगी। और यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह इसलिए है क्योंकि अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5 बजे का टाइम था और जो होटल्स वगैरह जितने हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह सफाई चल रही थी। और आप लोग देखें तो यहाँ पर इसकी जो पार्किंग है बिल्कुल फुल थी। दिखाने का मकसद ये है कि आजकल जो नारान में होटल्स हैं जितने वो तकरीबन सभी बिल्कुल फ़ुल टू फुल हैं। तो काइंडली अगर आप लोगों का प्लान है नारान जाने का तो बेहतर यही है कि आप लोग इस्लामाबाद से ही इसकी जिस भी होटल में रहना चाह रहे हैं तो वहाँ से ही बुकिंग इसकी करवा कर जाएँ, ताकि आप लोग अगर लेट नाइट भी पहुँचें या किसी भी टाइम पहुँचे तो ऑलरेडी आप लोगों का रूम वहाँ पर बुक हो, तो आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना है। तो आज की वीडियो में डिटेल शेयर करूँगी कि हमारा पेट्रोल कितना लगा, इसके अलावा जो हमने नारान में नाइट्स का स्टे किया है उनका टोटल रेंट कितना बना है, इसके अलावा जो हमने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर किया है उसका तकरीबन कितना कैलकुलेशन टोटल जो है वो ख़र्चा कितना हमारा बजट लगा है। तो जिस होटल में हम ठहरे थे उसका कार्ड शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने रहना हो तो यहाँ पर कांटेक्ट करके डेट्स मालूम कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट बिल है ये लंच का बिल है और जो सेकंड बिल है वो है मून रेस्टोरेंट के डिनर का बिल। तो ये दोनों बने थे तकरीबन एक 2100 बना था और एक 4000 बना था। ये एक डिनर का बिल है, एक लंच का बिल है और इसी तरह हमारा तकरीबन 1600 का नाश्ता बना था। ये 6% की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1 डे का जो हमारा है खाने का ख़र्चा वो है टोटल 8000। तो 8000 में हम लोगों ने लंच भी किया है, ब्रेकफास्ट भी किया है और डिनर भी किया है। ये 6% का मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने नारान में नाइट स्टे की है। उसके बाद हम लोग निकले हैं लुलु सर झील हम रास्ते में देखते जाएंगे। इसके अलावा बाबू सर टॉप को भी विज़िट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे चिला से होते हुए स्कर्दू तक। हम लोगों ने जो है वो सफ़र है तकरीबन लेट नाइट ही हम लोग 11 साढ़े 11 पहुँचे थे। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत रास्ते में जो है मनाज़र आप लोगों को नज़र आएंगे। कुछ आबशारें हैं, कुछ चश्मे हैं, तो बड़े खूबसूरत से यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। लोग स्टे करते हैं वीडियोस पिक्चर्स बनाने के लिए। तो यहाँ तकरीबन हम लोगों ने जो सफ़र स्टार्ट किया था वो तकरीबन सुबह के 10 बज चुके थे। तो जो खाने का एस्टिमेट है वो आप लोगों ने तकरीबन 8000 एक दिन का आप लोग लगा लें फैमिली के अकॉर्डिंग। और जो हमने रूम्स का रेंट दिया है वो 9000, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक नाइट यानी पर नाइट 9000 हम लोग दे कर आए और 2 नाइट्स हम लोगों ने नारान में स्टे किया है। तो एक रूम का जो रेंट है वो 18000 बना था विदाउट एनी सर्विसेज। यानी इसमें हम लोगों ने कुछ नाश्ता उनसे नहीं लिया, होटल वालों से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं, कपड़े वगैरह भी इसलिए नहीं करवाए। तो जस्ट जो रूम का रेंट हमारा बना था 1 रूम का वो बना था 18000 पर नाइट, 9000 पर नाइट और जो टोटल था वो 18000 था 2 नाइट्स का। और जो पेट्रोल का वो है हिसाब किताब उसमें ये है कि हमारे पास जो है बड़ी गाड़ी थी अल्टस, तो उसका जो टैंक है हमने वो जाते हुए बिल्कुल ज़ीरो से मतलब फुल करवा लिया था इस्लामाबाद से नारान के लिए। तो उसमें जो डला था वो बिल्कुल हमने टैंक फुल करवा लिया था। तब हमने तकरीबन डलवाया था 14000 का पेट्रोल। तो वो हम नारान पहुंच चुके थे। उसके अलावा हमने थोड़ा सा नारान को आगे पीछे भी विज़िट किया, थोड़ा सा हमारा भी पेट्रोल बचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमने नारान से स्कर्दू के लिए दोबारा अपने टैंक को फुल करवाया है। तो आप लोग 14 और 14 को दोनों को ऐड कर लें, तो हम इन दोनों को पेट्रोल को ऐड करो तो हम लोग इस पेट्रोल में स्कर्दू आसानी से पहुँच चुके थे। तकरीबन बड़ी गाड़ी के 2 टैंक्स फुल होंगे पेट्रोल से, तो आप लोग इजीली इस्लामाबाद से नारान स्टे करेंगे, फिर नारान से आप लोग स्कर्दू इजीली पहुंच जाएंगे। और ये रास्ते में बड़ी खूबसूरत सी लेक आई है जी, लुलु सर लेक। और हमने बस 5 से 10 मिनट स्टे किया था जस्ट 1-2 वीडियोस बनाने के लिए। ज़्यादा हमने स्टे नहीं किया था क्योंकि आगे भी हमारा सफ़र काफ़ी था। तो ये बड़ी खूबसूरत सी झील है लुलु सर झील। विंटर्स में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है और जैसे कि अभी समर पीक सीज़न है तो ये बड़ी खूबसूरत सी लगती है। बड़ा प्यारा सा इसका कलर है। नारान से निकलने के बाद बाटाकुंटी बेसर ये दोनों एरियाज़ आते हैं और उसके बाद ये लुलु सर झील आती है। और इस झील के बाद आता है स्टॉप बाबू सर टॉप। तो इस टॉप पर काफ़ी था रश, नहायत ही जो है टूरिस्ट वो आए हुए थे और काफ़ी रश था। और ये एक मेन स्पॉट है जहाँ पर लोग खड़े होकर अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं एक यादगार के तौर पर। तो आप लोग देखें यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ वगैरह, कितने लोग थे, काफ़ी रश था बाबू सर टॉप पर। कुछ लोग नारान से चले हुए थे और कुछ लोग उस साइड से यानी कि स्कर्दू से वापसी पर यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था। तो ये देखें जी बड़े खूबसूरत से येलो से कलर के फ्लावर्स भी यहाँ पर थे जो सीजनल हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें ज़िप लाइन, इसके अलावा ये झूले और काफ़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं बाबू सर टॉप पर। तो इस वजह से भी बाबू सर टॉप पर अब काफ़ी रश हो गया है क्योंकि पहले चीज़ें नहीं थी। तो ये अब जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितना भी वहाँ पे टूरिज़्म इकट्ठा हुआ है उसको अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें काफ़ी हैं। तो यहाँ पर जी मुझे फ्लावर्स बड़े प्यारे लगे तो उनकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली थी। आप लोग देखें तो कितने प्यारे कलरफुल से फ्लावर्स हैं, वाइट, येलो,
पिंक से कलर के। और यहाँ पर स्टे करने के बाद हम लोग चले हैं अपने सफ़र को दोबारा से हमने किया है आगाज़ उसका। और आगाज़ करने के साथ साथ जैसे हम कुछ बिल्कुल बाबूसर टॉप से नीचे उतरे तो वहाँ पर बड़े प्यारे से इनके लोकल फ्रूट्स थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने ही दरख्तों से तोड़कर जो है खुबानी 2 से 3 किस्म की। इसके अलावा आप लोगों को आलू बुखारा भी नज़र आएगा, जो ग्रीन और पर्पल सा है, ये इनका लोकल आलू बुखारा है। यहाँ से हमने लिया कुछ फ्रूट और दोबारा हमने अपने सफ़र का किया आगाज़। तो अगर आप लोग नारान से स्कर्दू जाना चाह रहे हैं तो उसकी सबसे पहली टिप ये है कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग निकलें, 7 या 8 बजे आप लोग निकल जाएं। अगर आप लोग 10 या 11 बजे करेंगे तो अगर आप लोगों ने रास्ते में रुकना भी है कुछ स्टॉप्स पर तो आप लोगों को लेट नाइट स्कर्दू आप लोग पहुंचेंगे और वो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि स्कर्दू जितना है यानी कि स्कर्दू पहुंचने तक जितनी रोड्स हैं, चिल्लास है, इसके अलावा तत्ता पानी का एक इलाका है, वो रोड्स कुछ ख़राब भी हैं काफ़ी, इसके अलावा वो एरिया सुनसान भी है। तो बेहतरीन यही है कि आप लोग रोशनी में उन इलाकों को क्रॉस कर जाएँ और स्कर्दू पहुँच जाएँ, स्कर्दू सिटी में। तो यहाँ पे जी लगे हुए हैं सब किलोमीटर्स लिखे हुए, तो स्कर्दू यहाँ पे है जी 249 किलोमीटर। और एक बात कर, यहाँ पर सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं होते नारान से निकलने के बाद, यानी कि बाबूसर टॉप से। तो बाबूसर टॉप पर भी सिम्स मिलती हैं एसकॉम की, और चिल्लास का जो एरिया जहाँ पर भी हमने स्टे किया है यहाँ से भी आप लोगों को एसकॉम की सिम्स ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। नेटवर्क का काफ़ी इशू है तो बेहतर यही है कि आप लोग एसकॉम की सिम यहाँ से ले लें। आई थिंक 100 रुपीज़ की मिलती है आईडी कार्ड के साथ, तो वो आप लोगों को ईज़िली यहाँ से मिल जाएगी। तो चिल्लास तक पहुंचने के बाद ये एक एरिया आता है, तकरीबन आधे घंटे का ये पैच, और काफ़ी यहाँ की रोड ख़राब है। तत्ता पानी इस जगह का नाम है। तो इसके अलावा जो जितनी रोड कंडीशन है नारान से जाते हुए गिलगित के लिए या और स्कर्दू तक की भी, तो वो रोड बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई पैचेस नहीं है, साफ़ रोड है, रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो जस्ट ये जो थोड़ा सा पैच आता है इसमें गाड़ी आप लोगों को आराम से गुजारनी है, क्योंकि काफ़ी ये पथरीली रोड है, तो उसकी वजह से गाड़ी आप लोगों को नीचे से लग भी जाती है। तो जब हम वहाँ से निकले तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, मौसम काफ़ी बेहतरीन हो चुका था, और यहाँ पे टाइम हो चुके हैं 5:40 शाम का टाइम है। और इसके बाद तो रास्ते में हम रुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत से पॉइंट पे, 3 माउंटेन रेंज जिसको कहा जाता है। यहाँ पे 3 माउंटेन्स वो आपस में जो हैं मिलती हैं, और 2 दरिया नीचे से बह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। अभी मैंने एक पिक्चर भी आप लोगों से शेयर की है, ये पिक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर शो करेगी कि कौन सी 3 माउंटेन्स हैं जो आपस में जाके मिलती हैं और कौन से 2 दरिया हैं जो नीचे जाते हुए आपस में मिल जाते हैं। तो ये माउंटेन्स आप लोगों को इजीली जो ये एरोज़ लगे नज़र भी आ रही हैं, और आप लोगों को वीडियो में भी नज़र आ जाएगी कि जी लाइव व्यू है। 3 माउंटेन्स आप लोगों को सामने नज़र आ रही हैं, नीचे जो दरिया है वो भी बहता हुआ नज़र आ रहा है, इंडस रिवर, गिलगित रिवर, और ये 3 माउंटेन्स हैं जो आपस में तीनों जाके मिलती हैं। बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने एक पॉइंट सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे पहले बारिश हो रही थी और रास्ते में जब धूप निकल आई तो बहुत ही खूबसूरत सा रेनबो का मंजर आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मैंने भी रेनबो देखी है, तो यहाँ पे रेनबो ने निकलना किया है स्टार्ट अभी, और अभी रेनबो ने जो है बनना स्टार्ट किया हुआ था, तो हम यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पर पहुँचते हुए हमें तकरीबन असर का टाइम हो चुका था, और अब हम दोबारा चले हैं जी स्कर्दू के लिए। स्कर्दू तकरीबन यहाँ पर अब हमारे पास किलोमीटर लिखा आ जाएगा, तकरीबन स्कर्दू है हमारे पास यहाँ पे 166 किलोमीटर। तो अभी हमारा सफ़र है काफ़ी, और जब हम रास्ते में जाते थे तो रेनबो भी हमारे साथ साथ चल रही थी, और आप लोग देखें तो ये वीडियो में काफ़ी अब क्लियर हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत सी रेनबो लग रही थी, और काफ़ी तकरीबन 1-2 घंटे तक ये रेनबो वहाँ पे ही रही थी, क्योंकि वेदर काफ़ी खूबसूरत हुआ था। इसके बाद आप लोग देखें तो ये जी खुश्क पहाड़, ये जो है खुश्क मंज़र वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो रोड्स हैं इन पर आप लोग दिन में सफ़र कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोड्स की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो इस साइड पे आप लोग पहाड़ देख रहे हैं काफ़ी खुश्क हैं, और इन पे ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम जी एक जगह रुके हैं, और स्कर्दू का हमारा थोड़ा सा ही रहता है, 28 किलोमीटर जस्ट रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया है स्टे, चाय वगैरह पी थी, और दोबारा हमने जब सफ़र स्टार्ट किया तो 10 बज चुके थे। और ये जी अर्ली मॉर्निंग का जो है व्यू है बड़ा खूबसूरत सा। यहाँ पर हमारे हट्स की बुकिंग हुई थी, तो रात को तकरीबन हम पहुँचे हैं 12 बजे। 12 बजे पहुँचने के बाद हमने डिनर बस जस्ट कुछ बर्गर्स वगैरह ले लिए थे, और बस हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, और हम लोग आते साथ ही जो ना वो सो गए। और इसके बाद ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर है हमारे हट्स का, तो बहुत ही प्यारे हट्स थे हम लोगों के। स्कर्दू जैसी खूबसूरत जगह जाएं और आगे आप लोगों के ऐसे हट्स की बुकिंग हुई भी हो, तो आपका जो ट्रिप है वो उसका जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। स्कर्दू में काफ़ी होटल्स भी बने हुए, लेकिन जो इन हट्स का रेट है वो 15,000 पर नाइट है। 15,000 हम लोगों ने दिया है पर नाइट और पर रूम का, यानी कि 2 रूम्स थे, हम लोग टोटल 6 पर्सनस थे, तो आप लोग 30 + 30 2 नाइट्स हमने स्कर्दू में भी स्टे किया है, तो वो आप लोग अंदाज़ा लगा लें, तो तकरीबन 60,000 हमने 2 दिन का दिया है रूम के रेंट्स का। और हमारे जो है ये इन हट्स के बाहर बड़े खूबसूरत से दरख्त लगे हुए हैं खुबानियों के, तो स्कर्दू में आप लोग जाएँ तो बेशुमार आप लोगों को खुबानियों के दरख्त मिलेंगे, फ़्रेश खुबानियाँ। इस सीज़न में जाएँ तो आप लोगों को नज़र आएंगी।
जो कि टेस्ट में भी मज़ेदार हैं। 3 किस्म के दरख्त लगे हुए थे, डिफरेंट जो है वैरायटी खुबानियों के। तो इस तरह खुबानियों के दरख्त आप लोगों को जगह जगह रोड्स पे भरे हुए नज़र आएंगे। उसके बाद जी हम लोग निकले नाश्ता करने। तो हम लोगों ने जो स्कर्दू सिटी में एक जगह नाश्ता किया, बड़ा अच्छा नाश्ता यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। अगर जाएँ तो आप लोग नाश्ता यहाँ से ही करिएगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो मुझे सही नहीं आती, लेकिन चलें जो भी है। कतिशोई होटल है और इसके सामने बना हुआ है ये MFC से आप लोग लंच और डिनर इजीली कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता इनका नहीं होता। तो नाश्ता इस सामने वाले रेस्टोरेंट से मिलता है। नाश्ता हमने मंगवाए थे जी पूरी वाले पराठे, जो कि नहायत ही मज़े के थे, बहुत ही मज़ेदार। इसके अलावा हम लोगों ने मंगवाए थे कुछ ऑमलेट्स, कुछ चने और कुछ हमने फ्राइड एग्स मंगवाए थे और साथ चाय थी। तो नाश्ता था इनका बेहतरीन, और जो टोटल नाश्ता हमारा बना था वो तकरीबन हमारा नाश्ता बना था 1600 का। तो अगर आप लोग स्कर्दू सिटी में ठहरे हुए हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि नाश्ता आप लोग यहाँ से ही करें, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा था और इसके रेट्स भी थे काफ़ी मुनासिब। तो यहाँ तक का था मेरा नारान से स्कर्दू तक का सफ़र। उसकी डिटेल वीडियो मैंने रेंट्स की भी, खाने की भी, तकरीबन सभी डिटेल आप लोगों से शेयर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम स्कर्दू के जितने विजिटिंग पॉइंट्स हैं उनको विजिट करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।